हेलो एवरीवन। हम लोगों ने जिस तरह से आप लोगों से लगातार क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है और क्वेश्चन देखा जा रहा है कि कितना आसान होता है। सिर्फ हमको रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्लियर कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, बाकी क्वेश्चन में बहुत दम नहीं रहता है ना। हम लोगों ने 2025 सॉल्व किया, 2024 सॉल्व कर लिया और 2023 3 सालों का नीट का पेपर ऑलरेडी आपके यूट्यूब पर पड़ा हुआ। आराम से लगाइए, समझिए, देखिए क्वेश्चन में क्या क्वालिटी होती है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके थोड़ा पैटर्न चेंज करके पूछे जाते हैं। तो मेन मोटो ये है कि आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और थोड़ा सा अगला भी नया पढ़ते रहिए। और प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस आज आप हमारे यूट्यूब से ही कर सकते हैं। देखिए, उसी क्रम में आज लास्ट 2024 का लास्ट क्वेश्चन सेट करने जा रहे हैं 91 से 200 में बीच में। आइए देखते हैं क्वेश्चन ये कैसा होता है। ये भी बहुत ही आसान है, देखा जाए, एनालिसिस किया जाए तो। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, जानते स्टेटमेंट जब भी रहता है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कह रहा है बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल आर इंक्लूडिंग लिम्फोसाइड आर प्रोड्यूस। ये बिल्कुल लाइन सही है कि जो मेन बोन मैरो होता है वो मेन लिम्फॉइड ऑर्गन होता है जहाँ पे जब सभी ब्लड कार्पसल ब्लड सेल वगैरह फॉर्म होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। बिल्कुल सही ये भी है कि बोन मैरो और थाइमस जो होते हैं ये ब्लड सेल्स को मैचुरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बोन मैरो और थाइमस में टी लिम्फोसाइट होता है थाइमस में और बी लिम्फोसाइट होता है बोन मैरो में, यानी दोनों सही है। इसका मतलब देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, सेकंड गलत ना। स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इसका, यानी इसका तीसरा आंसर होगा, यानी दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये तो हो गया 91। अब हम लोग आते हैं 92। देखो 92 ये सब थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन जब क्लियर रहेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। चलिए देखते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको ये क्लास 11 का है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हम लोगों को समझ के लगाना पड़ेगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि चारों में से एक तो हमको क्लियर होता है, एक दो जिसकी वजह से सभी क्वेश्चन लगभग लग जाते हैं, ऐसे भी कभी होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन कभी घबराना नहीं चाहिए। जैसे हमको इतना तो याद है कम से कम कि जो यूनिसेलुलर होता है वो म्यूकस सेल होता है, यानी गॉबलेट सेल होता है, यानी ए का थर्ड, इतना तो कन्फर्म पता है। ठीक है, तो अगर इतना कंफर्म पता है तो आप चाहे पूरा लगाओ चाहे मत लगाओ, क्योंकि ए का थर्ड सिर्फ फर्स्ट ही दिया हुआ है, तो आप चाहे तो इसको फर्स्ट लगा करके छुट्टी मार कर निकल सकते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत है ही नहीं। क्लियर? और एक आध क्वेश्चन आसान है, जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड, ये भी पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज को इंडोक्राइन ग्लैंड है, डी का सेकंड, तो भी देखो ये सही कर रहा है 50-50, या तो ये होगा या तो ये होगा, है ना। तो लेकिन पहले से हमारा कौन सही हो गया, ए का थर्ड, बी का फोर्थ कंपाउंड, ये हो गया। फिर सी का वन ये सलाइवरी ग्लैंड है, मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता ही होता है। तो ये सब एग्जाम्पल से हम याद किए रहते हैं तो हम आसानी से कर जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नहीं याद कर पाए तो परेशान नहीं होते हैं। हमेशा जब भी लिस्ट 1 लिस्ट 2 हुआ तो मैं देखो कोई ऑप्शन में कि कोई एक डिफरेंट है, कि एक अगर डिफरेंट होने के कारण पूरा आंसर सही हो जाता है। देखो एक थर्ड दिया था, अगर हमको याद आ गया तो हमको ये तीनों को पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, आराम से लगे क्योंकि वो कहीं थर्ड है ही नहीं। क्लियर? तो इस प्रकार हमारा आंसर आपको होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब आते हैं 93। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा है ये भी। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट दिया है, द सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय द नर्व ट्रैक नोन एज कार्पस कैल्शियम। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये 11th का ही टॉपिक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपका सही भी है कि जो कार्पस वो होता है, सेरेब्रम होता है, वो कार्पस कैल्शियम द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। ठीक है, यानी पहला आपका सही है। फिर कह रहा है द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा, पॉन्स और सेरेब्रम। ठीक है, ये भी आपका सही है। जो ब्रेन स्टेम होता है कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा, पॉन्स रहता है, सेरेब्रम रहता है। तो आपका जो 93 है इसमें देख लीजिए ये भी दोनों सही है। कहाँ गया
बोथ स्टेटमेंट आर इसमें करेक्ट, थर्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं 94। ये भी देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है DNA पॉलीमरेज थर्ड। अब देखिए हम लोगों को पता है कि RNA पॉलीमरेज 3 टाइप होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। वो किसके सुनो, RNA पॉलीमरेज एक फर्स्ट होता है, सेकंड होता है और क्या होता है, थर्ड होता है। इसी नीचे लिखा था रमेश चंद्र तिवारी, यानी फर्स्ट RNA को बनाता है, सेकंड mRNA को बनाता है और थर्ड tRNA को बनाता है। तो पॉलीमरेज थर्ड है, जिसमें हम देखें कि कौन है जहाँ पे RNA पॉलीमरेज थर्ड का कोई ऑप्शन है। tRNA हाँ है, देखो लास्ट वाला, यानी A का फोर्थ, ये देखिए। अब भी देखो सेकंड ऑप्शन दिया A का फोर्थ, बाकी कोई नहीं दिया, तो आप चाहे बस लगा कर निकल लो। तो देखो 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता अगर आपके पास प्रैक्टिस और रिवीजन अगर आपके पास है। देखिए A का फोर्थ सिर्फ किसमें, दूसरे में है, तो दूसरा आंसर लगा के यहाँ से चलता बन है कि नहीं। ठीक है, तो क्या हम लोग डिस्कस करें तो हर एक चीज़ समझ लेते हैं। अब आता है टर्मिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर होता है। ये हमारे वीडियो पर पढ़ा हुआ ट्रांसक्रिप्शन, आप जाके पढ़िएगा अच्छे से, वहाँ पे देखिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया हमने कि इसको रोकने के लिए रो फैक्टर, इसको देखते सिग्मा फैक्टर निकल के भाग जाता है। तो रो फैक्टर किसके लिए होता है, आपका ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के लिए होता है, और ये होगा इसके लिए। स्प्लाइसिंग होता है ये SNRP, और टाटा बॉक्स जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन में जो होता है प्रमोटर रीजन होता है। टाटा बॉक्स, टाटा है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत आसान है, तो अगर आप अच्छे समझ के लगाएं तो बहुत आसान लग जाता है। लेकिन देखिए टाइम कैसे मैंने तरीका बताया, कभी कभी एक ऐसा ऑप्शन होता है जो किसी में दिया ही नहीं होता, उस ऑप्शन लगा करके आप टाइम बचा कर निकाल सकते हैं। और एग्ज़ाम में जो टाइम बचा लिया बेटा वही सबसे आगे निकल जाता है। क्लियर। तो टाइम बचाना सीखो, टाइम बचाना सीखो। आइए ये देखो, ये भी क्वेश्चन देखो बड़ा अच्छा है, लिस्ट मिलाना। ये भी देखो, ये भी क्लास 12th का है। अब देखो इसमें से हम आपको बताएं 2 चीज़ हमेशा याद रखा करो, एक होता है राम और एक होता है श्याम। ये क्या कहते हैं, जो मीसोजोइक होता है वो होता है रेप्टाइल का। राम मतलब ऐसा समझो, राम मतलब रेप्टाइल होते हैं मीसोजोइक में। श्याम मतलब होता है सीनोजोइक होते हैं मैमल में। श्याम राम। तो राम होते हैं मीसोजोइक में, यानी रेप्टाइल होता है मीसोजोइक में, और सीनोजोइक में क्या होता है, सीनोजोइक में क्या होते हैं, मैमल होते हैं। तो इस तरीके से हम 2 चीज़ हमेशा याद रखते हैं कि मीसोजोइक देखो कहाँ है, रेप्टाइल है, ये थर्ड हो गया, और सीनोजोइक कहाँ है, ये सी का फोर्थ देखो, सी का फोर्थ क्या दिख रहा है, सी क्या देखा हमने, मीसोजोइक ये हो गया और सीनोजोइक ये हो गया। देखिए ए का थर्ड और ए का पहले देखो थर्ड कौन, ए का थर्ड ये है, और इसके बाद क्या है सी का, ए का फोर्थ कहाँ गया भाई, क्या कंफ्यूजन है, हाँ सी का फोर्थ कहीं है, देखो सी का फोर्थ ये है, ए का थर्ड, सी का फोर्थ सिर्फ ये देखिए यहीं लग गया। 2 ही ऑप्शन से आपको पूरा ऑप्शन सही पूरा लगाने की जरूरत है ही नहीं, है ना। बाकी जो पैलियोजोइक होता है वो फिश और एम्फीबिया होता है, और जो प्रोटीरोजोइक मतलब पुराना वाला वो लोअर इन्वर्टिब्रेट के लिए होता है, यानी बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, कहाँ गया सी का फोर्थ और डी का सेकंड, तो कहीं लग जाता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन से सही करके सी का फोर्थ सही आपने सही कर दिया, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा देखा करिए। तो राम और श्याम को कभी भूलिएगा नहीं, राम और श्याम। राम क्या है, मैं उल्टा पढ़ना है, राम है म मतलब होता है मीसोजोइक रेप्टाइल, और सीनोजोइक में सीनोजोइक, सीनो मतलब श्याम मतलब सीनोजोइक, ठीक। तो सीनोजोइक जो होता है श्याम मतलब मैमल होता है। तो ये अपना दिमाग में रखिएगा तो याद रहेगा आपको आसानी से क्वेश्चन लगाने में। चलिए 195 हो गया। अब आते हैं 196। करा गॉस कम्पटेटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल स्टेट दैट 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज
कंपटीटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज कैन नॉट एग्जिस्ट इन डिफरेंट, कह रहा है कि ये गॉस कम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल होता है दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपटीटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज, जब डिफरेंट रिसोर्स के लिए होगा तो ये गलत हो जाएगा, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। अगर रिसोर्स अलग अलग रहेगा तो फिर आराम सर्वाइव करेंगे। तो गॉस जो कम्पिटिटिव प्रिंसिपल है वो सेम रिसोर्स के लिए, यानी ये आपका गलत है। अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग द कंपटीशन इन्फीरियर विल बी एलिमिनेट, ये सही है। जब सेम रिसोर्स के लिए होगा तो जो कमज़ोर रिसोर्स होगी वो निकल जाएगी, हट जाएगा वहाँ से, यानी पहला गलत और दूसरा सही। देख लीजिएगा, पहला गलत और दूसरा सही। फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, यानी इसका सेकंड आंसर हो गया। ठीक, ध्यान रखिएगा सेम रिसोर्सेज के लिए काम करता है गॉस प्रिंसिपल। ये आपको हो गया कौन सा 96। अब लोग आते हैं 97, ये 90 बीच में मिलाने वाला, ये क्लास 11 का है, हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लगा सकते हैं। देखिए एक देखो पहले सब जानना चाहिए, जैसे एक जो ऑप्थैल्मिक जो ग्वाइटर होता है ये होता है थायराइड हार्मोन से, ये ध्यान रखिएगा, थायराइड हार्मोन के ज़्यादा सिक्रीशन से होता है। एक्रोमेगाली ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा सिक्रीशन से होता है। किटनिज्म ये थायराइड हार्मोन के लेस सिक्रीशन से होता है। और जो कुशिंग प्रिंसिपल ये देखो, ये एक्सेस सिक्रीशन ऑफ कार्टिसोल सिक्रीशन ऑफ कार्टिसोल तो इससे सिक्रेशन ऑफ कार्टिसोल मून फेस, ये बहुत फेमस क्वेश्चन। तो एक्सो ऑप्थैल्मिक जो है हम लगाएंगे, एक्सो ऑप्थैल्मिक एक्सेस सिक्रेशन ऑफ हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, देखो साफ साफ लिखा भी हुआ है। तो एक्सेस सिक्रेशन ऑफ एक्सो ऑप्थैल्मिक वाटर, ये थर्ड। हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड प्रोट्रूडिंग आई बॉल, साफ साफ बता रहा है। एक का थर्ड को, ये का थर्ड पहला होगा तो दूसरा होगा दूसरा। एक्रोमेगाली एक्सिस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, बी का फोर्थ देखो ये दिया हुआ, एकदम फंसा देखिए क्वेश्चन अच्छा है। अब कुशिंग ने बता दिया, सी का 1 हो जाएगा, जो अलग हो गया, दूसरा सही हो गया। क्रिटिनिज्म हो गया, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, बहुत आसान था पर टका आपको लगाना है, लगाते चले जाइए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, हमेशा दिमाग में रिवाइज करिए कि इस हार्मोन से कौन सा डिजीज़ होता है, कौन सा कमी होता है, कैसा होता है, इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि डिजीज़ हार्मोन के सिक्रेशन से हाइपर से कि हाइपो से है। ठीक है, तो ये सब तो कॉमन चीज़ है, बहुत पुराने क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें आपने देखा कौन सा सही लगा, ये कौन सा था, ए का तो थर्ड था। ठीक है, इसी पर दूसरे में कोई था ना, डी किडनीज, हाँ किडनी पकड़ हो जाएगा, डी का सेकंड, ये दूसरा आंसर सही है। ठीक, अब आते हैं 190। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ये क्लास 12 का क्वेश्चन है, ये पूरा ग्राफ भी दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। देखो दो चीज़ आप ध्यान रखो, एक होता है आपका लेडिक सेल और एक आपका होता है सर्टोली सेल। तो याद रखिएगा लेडिक सेल पे काम करेगा LH, क्योंकि एल कॉमन है दोनों में, और सर्टोली सेल पे काम करेगा FSH, ध्यान रखिएगा FSH। तो SS दोनों में ध्यान रखिएगा, तो FSH किसका काम करेगा, सर्टोली पर, और LH दोनों जोड़ेगा लेडी दोनों लेडी जेंट्स से समझिएगा, क्योंकि कभी कन्फ्यूजन ना हो कि सर्टोली सेल पर LH काम करे, LH हमेशा लेडी काम करेगा, FSH हमेशा सर्टोली सेल पर काम करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर ये आपको ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा। इसलिए कुछ चीज़ें याद रखिए, जैसे LH है, LH चाहते हैं LL यानी लेडिंग सेल रहेगा यहाँ पे, ये चीज़ें फटाक से जान लिया करो लेडिक। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ दिया नहीं, अगर ये LH होगा तो जाहिर बात यहाँ पे FSH होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए लेडी हो गया LD, और यहाँ पर होगा FSH, और अगर FSH ऊपर होगा तो नीचे होगा सर्टोली, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो A यहाँ दिया हुआ, तो ये FSH
और बी लेडिक, बी एफएसएच लेडिक और सर्टोरी आ गया, तीसरा तो सही हो गया। ठीक है, तो देखो इतना दिया तो आदमी कन्फ्यूज कर जाएगा, लेकिन अगर आपको एक चीज़ क्लियर रहेगा क्या, जो हम फिर बता रहे हैं, याद रखिएगा कि एलएच काम करेगा लेडिक पर और एफएसएच काम करेगा यस मतलब सर्टोली पर। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस आसान समझिएगा। फिर 98 हो गया। अब आते हैं 99 पर। देखो 99 पे बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको हमने ब्लड ग्रुप में पढ़ाया है कि अगर आप किसी ब्लड ग्रुप वैसे तो आपको ये पूरा 6 जीनोटाइप ने आपको बताया है, जिससे ब्लड ग्रुप कह रहा है कि एज पर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम द ब्लड ग्रुप फादर बी प्लस मदर ए प्लस बच्चे का ओ प्लस है। देयर रिस्पेक्टिव जीनोटाइप पूछा है, तो हम जानते हैं कि जो जीनोटाइप होता है, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसको हम लिख सकते हैं ए या ए आई ओ, ए आई है। लेकिन जब हम ब्लड ग्रुप निकालते हैं तो ये वाला रखते हैं ए ओ, यानी हेट्रोजाइगस के कंडीशन में रखते हैं। इस तरह बी होगा, बी का हेट्रोजाइगस क्या होगा, आई बी आई ओ, और ओ का ओ ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। होता ए बी भी, लेकिन ये नहीं लिया जाता। जब भी हम ब्लड ग्रुप निकालेंगे कौन सा रखेंगे, हेट्रोजाइगस वाला। तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस देखो कौन सा है, आई देखिए पहला ही है आई बी आई ओ आई बी ए आई ओ आई, ये आंसर सही है। बाकी देखो बी ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ब्लड ग्रुप निकालने के लिए सही रहेगा, तो ये चूँकि निकालना है इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला सही है, देख लो ए ओनली, यानी थर्ड आंसर आपका सही है। ठीक है, सारा ग्रुप हमने यूट्यूब पर रखा हुआ, आप ब्लड ग्रुप पढ़िएगा, उसमें बेहतर देखिए हमको समझाया कि कैसे ब्लड ग्रुप क्या जीनोटाइप है, कौन जीनोटाइप ब्लड ग्रुप निकालने में यूज़ किया जाएगा। अब देखिए ये भी लोअर एंड में से पूछ लिया है, बहुत आसान है। अब जैसे हम दिया लिस्ट 1 लिस्ट 2, इसको हम चला हर चीज़ कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ये डायग्राम आप जब उसका कॉकरोच का बनाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वहाँ भी पूरा आपको मिल जाएगा। द स्ट्रक्चर यूज टू स्टोरिंग फूड के लिए जो आता है वो आता है क्रॉप। 6 रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूबुल जंक्शन या था गैस्ट्रिक सीकी, और रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड फिल्म फिलामेंटस जंक्शन मिड गट हाइंड ये होता है मल्टीगियन ट्यूब्यूल। और बाकी ग्रेंडिन के लिए हमेशा होता है गिजार्ड, यानी डी का फर्स्ट। चलो तो ए का फोर्थ लगाते हैं हम लोग, इसको ऊपर कर देते हैं। ए का क्या लगा था स्टोरिंग के लिए, ए का फोर्थ देखो ये है, ए का फोर्थ ये हो गया। बी का सेकंड, ए का फोर्थ, बी देखो आ गया आपका तीसरा आंसर, बी का सेकंड हो गया। और सी का सामने लिखा सी का थर्ड, यानी ए का फोर्थ, बी का सेकंड, ए का फोर्थ ये देखो तीसरा आंसर सही, बी का सेकंड देखो, और सी का थर्ड बिल्कुल, और डी का फर्स्ट, यानी तीसरा आंसर आपका सही हो गया। तो आपने देखा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बना के रिवीजन, जितना भी रिवीजन करो डायग्राम बना के अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से करो, तो आपका जो क्वेश्चन होगा बहुत बढ़िया सॉल्व होगा, गलत होने के चांसेस ना के बराबर होगा। हमको वही करना है, ऐसा नहीं कि 100% सही होगा, लेकिन फिर भी हमको अपनी गलतियों को कम से कम करना है गलती, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो सके। वो कब होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, देखोगे, समझोगे, रिवीजन प्रैक्टिस एंड ग्रो। ध्यान रखिए, रिवीजन प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए, आपका 90 क्वेश्चन 100% सही रहा। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है कई साल, 3 साल का नीट साल कर दिया, 2025, 2024, 2023 तीनों का हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व करके देखा, एनालिसिस करके देखा। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ होता नहीं, बच्चे मेहनत नहीं किए रहते हैं, रिवीजन नहीं रहता है, प्रैक्टिस नहीं रहता है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बाकी आप आसान तरीके से 90 में से 90 क्वेश्चन आप आराम से ला सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।